हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रेनर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने डेटा को स्प्लिट कैसे करेंगे और किसके बेसिस पे, बाय पोजीशन के बेसिस पे। ओके, पोजीशन मतलब आपको उसको पोजीशन नंबर देना पड़ेगा। किसका? अपने कैरेक्टर का। अब समझा देता हूं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा बस। ओके, तो मैं किसकी पोजीशन की बात कर रहा हूं? देखो यहाँ पे बी की पोजीशन क्या है। मैं इनको अगर सेपरेट करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ बी लिख देता हूं और यहाँ पे यू लिखता हूं और यहाँ पे एस। तो बी की पोजीशन क्या है? 1, यू की पोजीशन 2 और एस की पोजीशन 3। तो इन पोजीशन नंबर्स की बात कर रहा हूं। जब आप अपने वर्ड का जो सेल में डेटा है, हर कैरेक्टर का अगर पोजीशन उसे बताओगे, उसके बेसिस पे वो स्प्लिट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन से सारा प्ले होगा गेम। तो देखते हैं अपना डेटा कैसा है और कैसे इसे प्रैक्टिकली करते हैं। तो डेटा मेरे पास ये है, इनवॉइस नंबर है। इस बार यहाँ पे ना स्लैश वगैरह कुछ नहीं है और मुझे सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है कि यहाँ पे ईटी एक कॉलम में, 1001 एक कॉलम में और 2025 एक कॉलम में। मतलब ईयर अलग, इनवॉइस का नंबर अलग और कंपनी का नाम अलग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते कि लेंथ लगा के कि कितने यहाँ पे टोटल कैरेक्टर है। यहाँ पे टोटल 10 कैरेक्टर है। ओके, ई से स्टार्ट होगा, 5 से खत्म, टोटल 10 कैरेक्टर है। अब उससे पहले मैं बता दूं, आप 1 से लेके 10 तक लिखो तो काउंट आपका कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। या आप 0 से लेके 9 तक लिखो, अगर आप फिर भी काउंट करोगे तो आपका काउंट क्या रहेगा? वही 10 ही रहेगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो पोजीशन की काउंटिंग है वो कभी 1 से नहीं करनी। ये जो ऑप्शन है बाय पोजीशन का, ये बोलता है कि हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। ओके, मैंने इसको क्या किया? ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ पे पोजीशन मेंशन कर दी ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जैसे ऑफसेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सेल में, वो भी यही बोलता है कि जब आप नंबर लोगे तो आप 0 से देना, 1 से नहीं। सेम चीज यहाँ पे है, तो आपको 0 से काउंट करना है। कलर कोडिंग कर रखी है ताकि आपको और अच्छे से समझे। ये दोनों एक कॉलम में चाहिए, ये चारों एक कॉलम में चाहिए और ये चारों एक कॉलम में चाहिए। ओके, ई से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब उसका पोजीशन क्या है? 0। और ये कब तक चलेगा? जब तक 2 ना आ जाए, क्योंकि 2 से क्या है? दूसरा आ जाता है यहाँ पे। 1 से हमें दूसरे कॉलम में चाहिए ना। तो 0 कब तक अपना पावर दिखा सकता है? टी तक। मतलब इन दोनों सेल का पोजीशन क्या रहेगा? 0। कि 1 भी 0 के अंदर ही आना चाहिए, मैं क्योंकि टी साथ में आना चाहिए ना। अगर टी साथ में नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक और कलर दे देता हूं। अब क्या है आपका पोजीशन? 0। ओके, अब सिर्फ इसके लिए आप 0 लिखोगे, इसके लिए, इनके लिए आप 1 लिखोगे। बट यहां पे क्या है सिचुएशन? ईटी साथ में चाहिए, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हुई? 0। ये कॉलम स्प्लिट हो गया। अगला स्प्लिट कब होगा? 1 के बाद। ओके, और 1 की पोजीशन क्या है? यहां पे 2। तो यहां पे क्या नंबर लिखोगे आप? 2। कि ये 2 कब तक चलेगा? जब तक हमें 2025 अलग ना करना पड़े। ओके, तो 2, 3, 4, 5 ये सारे पोजीशन स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 2 से ही तो स्टार्ट हो रहा है। फिर अगला स्प्लिट कब करेगा वो? जब 2025 आ जाएगा। और ये 2 कौन से पोजीशन पे? 6। कि जब 6th पोजीशन आए आप स्प्लिट कर देना मेरा डेटा। तो ये 3 पोजीशन नंबर अगर आप दोगे तो आपका डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं कि इसको भी एक सेल में ले लेता हूं। अब क्या है? 81 एक ही जगह पे है, तो अब आपका जो पोजीशन होगा 81 यहां पे हो जाएगा 0। ओके, और यहां पे क्या होगा? आपका होगा 3, क्योंकि यहां पे पोजीशन चेंज हो गई है। कलर कोडिंग देख रहे हो? अब 0 से स्प्लिट करना उसे, और यहां पे रहेगी 6। तो होप सो आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे कि पोजीशन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें अभी क्या देना है पावर क्वेरी एडिटर में? अपना पोजीशन 0, 2 और 6 याद रखना है ताकि हमारा इस तरह से रिजल्ट आ जाए। उससे पहले हम चलते हैं, इसको डेटा को ले चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। ओके, टेबल के हेडर है यस एंड ओके। समझना बहुत जरूरी है कि कैसे स्प्लिट करते हैं, वरना ऑप्शन ही है, आपको बस क्लिक करना है, आप स्प्लिट कर दोगे। ओके, समझा दिया मैंने। चलते हैं स्प्लिट कॉलम में और यहाँ पे अब बाय पोजीशन लेते हैं। अब जैसे ही मैंने बाय पोजीशन क्लिक किया, इसने एक ऑप्शन दिया और ये आपसे पूछेगा कि भाई पोजीशन ना, आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं 0, 2, 5, 10। ये आपको बता रहे कि भाई कुछ इस तरह से पोजीशन लिखना, नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और एडवांस ऑप्शन में क्या है? वही स्प्लिट इनटू कॉलम में करोगे या फिर रोज में, तो हम कॉलम्स में ही करेंगे।
और हमने क्या बोला था, स्टार्टिंग हमारी हो रही है 0 से, कॉमा अगला स्प्लिट कब आ रहा था हमारा पोजीशन 2 से, ओके, कॉमा अगला पोजीशन कब आ रहा था 6 से। जब मैंने ये तीनों चीजें दे दिया, ओके प्रेस कर दिया, तो आपका डेटा सेपरेट हो चुका है, ET 1012025। अब इसको जल्दी से लोड कर देते हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि किस तरह इसने काम किया। ये डेटा आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ओके, कलर कोडिंग के साथ ही दूंगा ताकि आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। सिंपल है, ओके। तो किस तरह से बाय पोजीशन की हेल्प से हम स्प्लिट करते हैं अपने डेटा को दूसरे कॉलम्स में, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।